सो हेलो स्टूडेंट्स। सो आज हम डिस्कस करेंगे सम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स मैथमेटिक्स के जो कि सीबीएसई 2023 बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। सो फर्स्ट मैं डिस्कस करूंगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जो मोस्टली जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल इक्वेशन क्या होता है, मैं सभी का इन जनरल छोटे छोटे फॉर्मेट में समझाऊंगा। जनरल इक्वेशन जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से केवल होगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे टॉपिक्स। सो जनरल इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0, वेयर कंडीशन होता है a इज नॉट इक्वल टू 0। दिस इज द मैंडेटरी कंडीशन, a इज नॉट इक्वल टू 0 बिकॉज if a is equals to 0 then it will become linear equation। उतना समझाने का टाइम नहीं है, टाइम बहुत हम लोग के पास कम है, तो मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही डिस्कस करूंगा। सो इसको हम लोग कभी भी फैक्टराइज करते हैं तो कई सारे मेथड है फैक्टराइजेशन के, ठीक है। फैक्टराइजेशन के लिए हम क्या कर सकते हैं, डिवीजन मेथड भी यूज कर सकते हैं, स्प्लिटिंग मेथड भी यूज कर सकते हैं। उसमें क्या करते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं, या फिर हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। सो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के लिए बेसिकली हम क्या यूज करते हैं, d होता है डिस्क्रिमिनांट, इसकी वैल्यू होती है b स्क्वायर माइनस 4ac। सो अब डाउट आएगा व्हाट इज b, व्हाट इज a, व्हाट इज c। सो दिस इज योर b, डोंट कंफ्यूज विद कैपिटल एंड स्मॉल वन। सो दिस इज a एंड दिस इज योर कांस्टेंट। व्हाट इज b? सो b इज कोफिशिएंट ऑफ x। व्हाट इज a? सो a इज कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। So coming to the point, so कभी भी अगर निकालना होगा x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। दिस इज द फॉर्मूला बाय विच वी गेट द वैल्यू ऑफ x। और यहाँ प्लस माइनस की वजह से हमें दो रूट्स मिलेंगे, बिकॉज यहाँ पे 2 है, क्वाड्रेटिक का पावर 2 है, तो हमें दो रूट्स मिलेंगे जो कि होते हैं अल्फा और बीटा। इन जनरल हम लोग अल्फा बीटा से डिनोट करते हैं। एंड कुछ हम एग्जाम्पल से भी समझेंगे, डिस्कस करेंगे। हाँ, इसमें एक सबसे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो ये है, कई रिसेंट ईयर्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि इफ d इज ग्रेटर देन 0, d इक्वल्स टू 0, d लेस देन 0। So there are three conditions. D greater than 0 means real and unique root only, or you can say distinct भी, इसको distinct भी बोला जाता है। Fine, D equals to 0 तो real and equal roots। D is less than 0, D is less than 0 का कंडीशन होता है imaginary roots। So here roots are imaginary। What is D? So D अभी मैंने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, D is discriminant, where we get the value of D। ax square bx plus c is a general equation of quadratic equation। Whenever we need to find D discriminant, so D is nothing but b square minus 4ac। So what is b, what is a, what is c? So c is a constant, b is a coefficient of x and a is a coefficient of x square। So this type of problem generally asked। Okay, so कभी भी आप पेपर उठा के देख लो, 2018 का देख लो। बेसिकली मैं स्टैंडर्ड वालों के लिए डिस्कस कर रहा हूँ, बेसिक्स वालों में तो और भी इजी पूछा जाता है, स्टैंडर्ड बेसिक दोनों में ये क्वेश्चंस इस टाइप के आ सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन जनरली 2 मार्क्स में आते हैं, ठीक है। उसमें क्या होगा कि आपको एक लंबा चौड़ा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे देगा, उसमें n की वैल्यू पूछ लेगा इफ द रूट्स आर रियल एंड इक्वल। सो दीज आर द कंडीशंस। सो लेट्स डिस्कस सम प्रॉब्लम। सो कमिंग टू द प्रॉब्लम, so let's discuss
real and equal roots for this quadratic equation. So we already know the condition for real and equal roots. So real and equal root condition is d is equals to 0. Sorry, not greater than 0. D is equals to 0. So coming to the a. So a is coefficient of x square, that is equals to m minus 1. What is b? B is 2m minus 1. And what is c? C is 1. So here d is equals to b square minus 4ac. So b, value of b is 2 hyphen minus 1 का whole square minus 4 into m minus 1 into c की value 1. So here what we do, 2 का square 4 हो जाएगा और m minus 1 का whole square हो जाएगा minus 4 times m minus 1. So ये ओपन होगा a माइनस बी के होल स्क्वायर पे. a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab. सो 4m स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2m माइनस 4m माइनस 4 into minus 1 is plus 1. Right? So 4m square plus 4 minus 8m minus 4m plus 4 is equals to 0. So we need to just solve this quadratic equation simply. So ऊपर वाला erase कर देते हैं and so 4m square minus 8m minus 4m is minus 12m plus 4 plus 4 plus 8 is equals to 0. Right? Correct. So here 4 is common. So 4 is common. M square minus 3m plus 2 is equals to 0. So coming to point, m square minus 3m plus 2 is equals to 0 by 4, that is equals to 0. So here we need to split this. So m square minus 2m minus m plus 2 is equals to 0. होप कि आप ये समझ गए होंगे कैसे होता है. ये स्प्लिट होता है, दिस इनटू दिस करते हैं एंड इजीली सॉल्व हो जाता है. सो m कॉमन लेंगे, m minus 2 minus 1 m minus 2 is equals to 0. So m minus 1 in first bracket, m minus 2 in second bracket. So condition will be m की वैल्यू 1 and m की वैल्यू 2. So options दिया रहेगा m1 and 2. अगर ऑप्शन नहीं दिया रहेगा तो यू जस्ट राइट लाइक दिस आंसर. सो इस पे आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा. ये इस टाइप के क्वेश्चन एकदम श्योर शॉर्ट आते हैं और ज्यादातर जो आस्क होता है वो रियल एंड इक्वल रूट्स का ही होता है. बिकॉज रियल एंड इक्वल रूट्स के क्वेश्चंस इजीली फ्रेम हो जाते हैं. इजीली फ्रेम इसलिए हो जाते हैं बिकॉज इसका कंडीशन क्या होता है, d इक्वल्स टू 0. अगर यही d ग्रेटर देन 0 होगा तो इसका कंडीशन डिफरेंट होता है. d लेस देन 0 होगा तो ये आपका लीनियर इनइक्वालिटीज में चला जाएगा. तो वो बहुत ज्यादा जो भी क्वेश्चन फ्रेम कर रहे होते हैं वो बहुत इंटरेस्टेड नहीं होते आंसर करने में. तो ये टाइप के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है. तो दिस इज अ श्योर शॉर्ट क्वेश्चन. आई होप कि ये 2023 के भी एग्जाम में रहेगा. सो